मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ इनफैक्ट कि एक छोटे से गांव से आने के बावजूद मैं इस पर्टिकुलर वर्ड या प्रोफेशन से थोड़ा बहुत वाकिफ़ हूँ बिकॉज मुझे पूरा याद है। मैं पिदोंग से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे जो स्कूल है बहुत ही बड़ी स्कूल है, सेंट जॉर्जेस हायर सेकेंडरी स्कूल। सो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हमें दिया गया था। लगभग मैं उस समय शायद मैं अगर रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ तो क्लास 9-10 के आसपास में। पहले दफ़े मैंने सुना था एक मर्चेंट नेवी आए थे और उन्होंने बताई कि इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तो ये जो चीज़ है मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को उस चीज़ ने अट्रैक्ट किया कि बहुत पैसा है इस पर्टिकुलर फील्ड में। सच में क्या बहुत पैसा है इस फील्ड में? जी मैं अगर हाँ पैसा है बोलूँगा सिर्फ तो शायद एज अ इसको आप सोचेंगे कि फेक रहा है, लेकिन इस फील्ड में पैसा है। अब मैं पैसा कैसे है, अब ऐसा नहीं है कि ये शॉर्टकट है कि आप पैसा कमाना डायरेक्टली आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट कर दोगे आगे ही, ऐसा नहीं होता है। कोई भी करियर जो है ये एक लेजिट करियर है। ये आपका कोई और प्रोफेशन नहीं है जो कि शॉर्टकट नहीं है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ। तो सैलरी की बात अब हम आगे करेंगे या फिर मैं आऊँगा उसमें, सैलरी की बातों में मैं आऊँगा। सैलरी की बातें हम करेंगे। लेकिन मैं बता दूँ, एक कैप्टन जो है आज के टाइम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप्स है एंड इन एन एवरेज एक कैप्टन हर महीने 10 to 12 लाख कमाता है। बट आपका कैप्टन तक पहुंचने के लिए भी आपको 10 से 12 साल या फिर आजकल के टाइम में बताऊँ तो 15 साल मिनिमम आपको लगेगा। राइट। तो इट्स नॉट शॉर्टकट। एंड दूसरे करियर्स जैसे कि बहुत सारे करियर्स है, इंजीनियरिंग ही सबको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन मर्चेंट नेवी में जो है आप आजकल एक नया तो नहीं है, पुराना ही है, बट अब जो है एक मैंडेटरी चीज़ आ गई है जो कि डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, उसमें आपको पहले ही जॉब मिल जाती है। तो आपके पास सिक्योरिटी भी है, प्लस आप जो है अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो अराउंड 45 to 50,000 रुपीज़ पर मंथ से, और वो भी आपकी ट्रेनिंग में। तो जी पैसा है, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारे और चीज़ें हैं जो जिसके लिए मैं आज डिस्कस करूँगा। वही मैं ऐड करना चाह रहा था कि जब हमें बताया गया स्कूल में, मैं आज नाम तो मैं भूल गया उनका, अगर वो इस पॉडकास्ट तक पहुंचते हैं और तो काइंडली पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में वो लिखें उनका नाम। सो मे बी इवन माय टीचर हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिम। लेकिन एक डर जो था, बिकॉज हम लोग गांव से थे, हम लोग छोटे से जगह से थे, तो एक डर था कि इतना बड़ा प्रोफेशन, इतना पैसा है तो ज़रूर पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत खर्चा भी करना पड़ता होगा। कोर्सेज वगैरह जो हैं वो बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव होते होंगे। सो मिडिल क्लास लड़के के लिए, एक मिडिल क्लास लड़के के लिए इस पर्टिकुलर प्रोफेशन तक पहुँचना कितना मुश्किल है आज के ज़माने में? आज के ज़माने में मैं कहूँगा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट करा था, मैं 2017 में मैंने स्टार्ट करा था। मैं भी मिडिल क्लास से ही हूँ एंड ऑब्वियसली मिडिल क्लास का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन है। एंड जिस तरह से आप दूसरे प्रोफेशन, जैसे कि मेनली मैं इंजीनियरिंग का बात करूँगा, तो इंजीनियरिंग में भी जाने से पहले भी हम 1000 बार सोचते हैं। फाइनेंशियली तो पक्का सोचते हैं, इसमें भी आपको फाइनेंशियली सोचना पड़ेगा, लेकिन एक प्लानिंग के साथ सोचना पड़ेगा। ऑब्वियसली एजुकेशन लोन्स आर देयर, एजुकेशन लोन्स का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अगर सही वे से जाते हो तो मिनिमम कॉस्ट में आप इसे कर सकते हो। एंड मिनिमम कॉस्ट मैं बता सकता हूँ अराउंड 6 to 7 लाख रुपीज़, अंडर 6 to 7 लाख रुपीज़ आज के टाइम में कोई भी स्टूडेंट आफ्टर 12th डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कर सकता है। एंड आई थिंक आज के ज़माने में एक अपने करियर पे इन्वेस्ट करना 6 to 7 लाख इज़ अ मिनिमम कॉस्ट। ऑब्वियसली मिडिल क्लास के लिए इट्स अ बिग नंबर, बट लोन्स आर देयर टू हेल्प अस। तो एजुकेशन लोन्स आर देयर। 6 to 7 लाख रुपीस मुझे लगता है कि आजकल हर कोई इन्वेस्ट करता ही है। इनफैक्ट हर कोई इन्वेस्ट करता है, काफ़ी डबल मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करता है अपने एजुकेशन के पीछे में, विदाउट ROI को सोचे हुए। हम ROI पे आएंगे, मैं चाहूँगा जानना जी। इसीलिए मैंने कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में इस करियर को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें ज्वाइन करना है, हमने बिना कुछ सोचे समझे हम इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें अवेयरनेस ऑलरेडी बहुत कम है। हर घर में मैं जानता हूँ कि मर्चेंट नेवी के बारे में उन्होंने एक ना एक वर्ड या फिर कहीं ना कहीं सुना होगा, बट उसके डिटेल्स में उनको नहीं पता है। जी जी। एक और चीज़ मैं मतलब मुझे जब इंट्रोड्यूस कराया गया इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के बारे में, मेरे दिमाग में जो भी चीज़ आया था, मैं उसी से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस आपको मैं पहले रख रहा हूँ
तो एक चीज़ दिखाया गया कि यहाँ पे लग्जरी है, काफ़ी मतलब फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं आपको। तो एक्चुअल में लग्जरी फॉरेन ट्रिप्स के जरिए या फिर उस मतलब उस चीज़ को पाने के लिए लोग जाते हैं, या फिर इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में काफ़ी सारा डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ता है? डिसिप्लिन तो ऑब्वियसली मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि आप जो है काम एट लैंड एंड एट सी इट्स वेरी डिफरेंट। मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है। एट सी आप जो है समुंदर से घिरे होगे। आप आई थिंक मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, तो हम कोरिया से टू इंडिया या फिर कोरिया से मिडल ईस्ट अगर हमें एक सेलिंग करना होता है तो उसमें अप्रॉक्स 22 to 23 डेज़ लग जाते हैं। अच्छा। उस बीच में आप अपने जो शिप में आदमी हैं जो सेलिंग कर रहे हैं, उनके अलावा आप और किसी को नहीं देखने वाले हो। तो एक लोनलीनेस तो है, बट आज के टाइम में इम्प्रूव हो रहा है सिचुएशन, क्योंकि अब जो है इंटरनेट आ रही है। पहले जो है इंटरनेट की भी कमी थी, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी भी बहुत एक प्रॉब्लम था। एंड इस चीज़ के लिए जो है डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आपका इंस्टीट्यूट से ही आपको बिल्डअप कराया जाता है। एंड इंडिया में मैं जितना जानता हूँ, हर स्कूल में ही डिसिप्लिन जो है ऑलरेडी सारे बच्चों में डाल दिया जाता है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना हम सोचते हैं। एंड जैसे लग्जरी और अपने पैसे की बात करी, तो लाइफस्टाइल ऑब्वियसली आपकी इम्प्रूव होगी। अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास से हैं तो आप सोच सकते हैं कि इस करियर से आप उठ के अपर मिडिल क्लास तक ज़रूर पहुंच सकते हो, अगर सिर्फ आप इस करियर का इस्तेमाल करते हो। तो इसके अलावा आप करते हो तो ऑब्वियसली जो भी आपका क्रिएटिविटी के हिसाब से आप कुछ करते हो तो उससे भी ऊपर जा सकते हो। लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास ईजीली अपने परिवार को अपर मिडिल क्लास तक इस करियर के थ्रू पहुंचा सकता है। एंड मैं लग्जरी तो नहीं कहूँगा, बट जी हाँ, लाइफस्टाइल जो है आपकी बहुत इम्प्रूव हो सकती है इस करियर के थ्रू में।